अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की जो डायमेंशंस हैं या यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा को देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास जो फार्मूला मौजूद है वो है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। m1 m2 हमारे पास मैसेज हैं, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, F हमारे पास कूलम्स फोर्स है और आर स्क्वेयर हमारे पास डिस्टेंस है किसका स्टूडेंट्स, अर्थ से लेकर उस मैस तक का। सो हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशंस और यूनिट्स को फाइंड करना है। गिवन डाटा को देखते हुए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, डायमेंशंस और यूनिट्स को। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखते हुए हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। यहाँ से अगर हम लोग g की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, F आर स्क्वेयर डिवाइड बाय m1 m2। फर्दर सॉल्व करते हैं g की वैल्यू हम निकालने के बाद। सबसे पहले यूनिट्स लिखेंगे g के लिए स्टूडेंट्स, यूनिट्स ऑफ g ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ मास का स्क्वायर। डायमेंशंस लिखेंगे स्टूडेंट्स, डायमेंशंस ऑफ जी क्या होगी हमारे पास, डायमेंशंस ऑफ फोर्स ब्रैकेट क्लोज्ड dimensions of distance divided by dimensions of mass। सो अगर हम लोग इसको फाइनली लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो क्या होगा, G विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, दोनों को हम लोग इकट्ठा लिखेंगे m t माइनस 2 इंटू एल। ये डायमेंशंस किसके लिए, फोर्स के लिए। इसके साथ साथ डिस्टेंस की जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जो हमारे पास मास की डायमेंशन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, m का स्क्वायर। इकट्ठा करते हैं तो g के लिए हमारे पास जो डायमेंशंस बनती हैं वो क्या है, m माइनस 1 t माइनस 2 l पावर 3। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने इजीली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशंस को फाइंड किया। थैंक यू।